हम लोग जो है एक बार उस पद का स्मरण करें जिसमें सब हरि वल्लभों का श्री नावा गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। उसके बाद फिर हम लोग हमारी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री द्रौपदी जी का चरित्र आज हमें सुनना है। कल की कथा में हमने श्री कुंती माता का चरित्र सुना और कितनी सुंदर बात जो है श्री कुंती माता ने भगवान से कही है कि प्रभु मुझे कष्ट दीजिए ताकि मुझे जो है आपका स्मरण बना रहे। तो या तो आप नित्य यहाँ मेरे साथ में रहिए ताकि मैं आपका दर्शन करती रहूं, या फिर आप मुझे कष्ट दे दीजिए जिससे जो है मुझे आपका स्मरण होता रहेगा, तो आपका दर्शन भी होता रहेगा। खैर एक बार हम लोग उस पद का स्मरण करते हैं। कमलागरुड़ सुनंदवाती षोडश प्रभुपति रति अनुजमवंत सुग्रीव विभीषण शबरी भगपति ध्रुव अम्बरीश विदुर क्रूर सुरामा चंद्रहास चित्रकेतु गज पांडव नामा जागरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों चरण रेणु आशा धरी। खैर एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज जो आप सबको आ रही है। आज थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी। तो खैर हम लोग जो है श्री द्रौपदी जी के चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। बड़ा अद्भुत जो है श्री द्रौपदी जी का चरित्र है और इसमें आत्मसमर्पण का जो भाव है उसको विशेष रूप से हमें सुनना है। तो थोड़ा सा अब लोग ध्यान दीजिएगा, प्रयास करेंगे श्री द्रौपदी जी का चरित्र जो है आज में ही हम लोग पूर्ण कर दें। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया, और यद्यपि आचार्य जो है द्रोण ने द्रुपद को जो है पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य देकर और मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल ना सके। अब ये कथा तो आप लोगों को पता होगी। हुआ क्या था कि जो श्री द्रोणाचार्य जी हैं और जो द्रुपद जी थे ये दोनों साथ में पढ़ते थे। अब द्रोणाचार्य जी थे ब्राह्मण, द्रुपद क्षत्रिय थे। तो द्रुपद को पता था कि मैं आगे चल के राजा बनूंगा। तो द्रुपद ने कहा कि द्रोण तुम मेरे मित्र हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। आगे चल के अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना दोस्त, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो तुम कभी भी मुझे कह देना। तो हुआ क्या कि द्रोणाचार्य जी के घर में ब्राह्मण जो है वो अकिंचन ही होते हैं। आजकल के ब्राह्मण तो नहीं, पर शास्त्र विधि के अनुसार जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण को अकिंचन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के लिए जो बताया गया शास्त्रों में, ये कहा गया कि ब्राह्मण का जन्म जो है ये शुद्ध काम करने के लिए नहीं हुआ है कि कोई बिजनेस कर लो या कोई जॉब कर लो। ये काम करने के लिए ब्राह्मण का जन्म नहीं हुआ है। ब्राह्मण का जन्म हुआ है तपस्या करने के लिए, केवल और केवल तपस्या, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, समाज को सुंदर शिक्षा देने के लिए। तो ये छोटे मोटे काम करने के लिए अगर ब्राह्मण लग जाएगा पैसे कमाने के चक्कर में, तो ये तपस्या नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्राह्मण जो है वो गिनचन ही होते थे पहले के समय में। है कोई बात नहीं, अब तो समय ही थोड़ा खराब है। पर श्री द्रोणाचार्य जी महाराज अपनी तपस्या लगे हुए थे, तो इनके पास धन की बहुत कमी थी। तो एक दिन इनके पुत्र अक्षरधामा ने कहा कि पिताजी मुझे दूध पीने की बड़ी इच्छा है। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक गिलास दूध जो है ये लोग खरीद सके। तो फिर इन्होंने जो है आटे में जल मिला के और वो ही जो है अक्षरधामा को पिला दिया। और वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो खुश हो गया कि आज तो मैंने दूध पी लिया। पर द्रोणाचार्य जी को बहुत मन में लगा कि बताओ
आज मेरे पास इतना धन भी नहीं कि मैं अपने पुत्र को जो है 1 गिलास दूध दे सकूं। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं जाके जो है द्रुपद से थोड़ी सी सहायता मांग लेता हूँ। तो द्रोणाचार्य जी पहुंचे महाराज। पहुंचे तो जो है द्रुपद जी को कहा कि मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। द्रुपद ने कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन, मुझे अपना मित्र बताते हो, तुम हो कौन। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भैया, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तुम्हें याद नहीं क्या कुछ भी। बहुत अपमान किया है फिर द्रोणाचार्य जी का द्रुपद ने। वहां फिर द्रोणाचार्य जी ने शपथ ली कि जब तक इसका विनाश नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से युद्ध चला। राजमद जो है एक ऐसा मद है जो बहुत आसानी से नहीं जाता है। इसलिए तो भगवान ने, जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, मुझे लगता है कि शायद भरत जी और शत्रुघ्न जी हमें मारने के लिए आ रहे हैं सेना लेकर, शायद उनको राजमद हो गया। राम जी ने कहा कि अगर तुम ये कहते ना लक्ष्मण कि सूर्य जो है वो संसार को शीतलता प्रदान कर रहा है और चंद्रमा जो है सबको जला रहा है, तो मैं मान लेता। अगर तुम ये कहते कि एक समुद्र में एक नींबू की एक छटाक डाल देने से पूरा समुद्र कट जाएगा, मैं तो भी मान लेता। लेकिन भरत को राजमद हो गया, ये मैं नहीं मान सकता। ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कह रहे हैं कि भरत को राजमद हो ही नहीं सकता है, भरत को राजमद नहीं होगा। तो क्योंकि राजमद जो है वो एक ऐसा मद है, एक ऐसा अभिमान है जो तोड़ने से भी नहीं छूटता है। ओके, तो इस प्रकार से द्रुपद को राजमद हो गया। तो फिर जो है द्रोणाचार्य जी ने जब अर्जुन आदि सब शिष्यों को शिक्षा दी तो सबको कहा कि देखो, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि द्रुपद को जो है बांध कर, घसीट कर मेरे चरणों में लेकर आओ। तो कौरव गए। फिर अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। फिर पांडव गए हैं, अर्जुन ने द्रुपद को जीत लिया है और फिर लेकर आएंगे। फिर वहां पर द्रुपद ने क्षमा मांगी। तो फिर द्रोणाचार्य जी, अब स्वभाव से तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो करुणामयी थी, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आधा राज्य मुझे दे दो और फिर जो है तुम आराम से अपने राज्य में रहो। आधा राज्य ले लिया। परंतु द्रुपद के मन में कहीं ना कहीं जो है एक द्वेष की भावना रह गई थी। द्रुपद ने सोचा कि ऐसे कैसे मैं अपना पूरा राज्य दे दूं, ये तो बड़ी गलत बात है। तो उनके मन में द्वेष की भावना थी कि इतना मेरा अपमान हो गया और मेरा आधा राज्य भी चला गया। तो वहां पे फिर द्रुपद ने ये एक प्रण किया कि अब जो है मैं इस द्रोण का अंत करवाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हुए कथा को। हालांकि कथा आप लोगों ने शायद पहले सुनी भी हो, महाभारत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है। यार एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करा के जो है संतान की प्राप्ति का निश्चय किया। तो कलमाशी नगरी के तपस्वी, वेदज्ञ ब्राह्मण और उपयाज की उन्होंने जो है अर्चना की। उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि जो है द्रोण को मारने वाला पुत्र मुझे मिल जाए, ऐसा यज्ञ कराइए। उपयाज ने जो है प्रार्थना अस्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की और इससे जो है प्रसन्न होकर उन्होंने जो है उन विप्र देव ने वरदान दिया कि मैंने अपने जो है अग्रज को भूमि में पड़ा पका हुआ फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा था, तो मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य शुद्ध विशुद्ध का विचार नहीं करते, तो आप उनसे प्रार्थना करो। ये भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। अगर आप लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी तो मैं एकदम शॉर्ट में सुना देता हूँ। हुआ क्या था कि ये जो द्रुपद जी थे ना, ये सब ब्राह्मणों के पास गए। सब ब्राह्मणों के पास जा जाकर कह रहे थे कि आप लोग जो है ऐसा कोई यज्ञ कराओ जिससे मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए जो द्रोणाचार्य को मार दे। तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि भैया, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, हम लोग एक यज्ञ करें और यज्ञ का उद्देश्य हो कि ब्राह्मण की हत्या हो जाए। अरे करोड़ों जन्मों तक नरक में हम जाएंगे और तुम ही जाओगे। तो द्रुपद ने कहा मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं चाहे नरक में जलता रहूं, पर द्रोण का अंत होना चाहिए। ऐसा जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आ जाती है ना,
और ईर्ष्या ऐसा स्वरूप ले लेती है। ईर्ष्या का रंग बहुत काला होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन है, मैं नहीं कह रहा। तो फिर द्रौपद ने कहा कि बस मुझे तो द्रोण का अंत चाहिए, चाहे मैं नरकों में चला जाऊं, कोई बात नहीं। क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास सत्संग नहीं होता ना, तो उसकी बुद्धि जो है विकसित नहीं होती। हो ही बिनु सत्संग विवेक ना हुई। इसलिए सत्संग बड़ा आवश्यक है महाराज। है? एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया। फिर दो भाई थे, याज और प्याज आदि। तो इन दो भाइयों में से एक भाई के पास ये द्रुपद गए। इन्होंने कहा कि मेरा यज्ञ करा दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि देखो ये सब काम छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, तुम्हारे लिए भी इसमें अनिष्ट होगा। इससे बढ़िया है उन ब्राह्मण से क्षमा मांगो और भैया अपना भजन साधन में लगो आप। अच्छा है आधा राज्य आपको मिल गया। ये तो आप भगवान की कृपा समझो कि आधा राज्य उन्होंने दे दिया। नहीं तो वे तो ब्राह्मण है, मंत्रों से देवताओं को वश में कर ली, तो आप पर तो बड़ी कृपा हो गई। ये फिर भी नहीं समझा। इसने 1 साल तक और उन ब्राह्मण की सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तो यज्ञ अभी भी नहीं कराऊंगा, पर बात ये है कि मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो जो ज्यादा विचार नहीं करता है कि भोजन शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आप उससे करवा लो। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात है, थोड़ा ध्यान देकर अगर आप सुने, कि जो भोजन का बहुत अधिक विचार नहीं करता ना, कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, प्याज लहसुन आदि सब खा लिया, उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो विकृत हो जाती है। तो उसको लगता है कि क्या ही है ये शास्त्रों की बातें, क्या ही है शुद्धि अशुद्धि। अरे भैया जो भी आ रहा है खाते रहो, जैसे भी रह रहे रहते रहे। तो वो मनुष्य नहीं रह जाता है, वो पशु हो जाता है। इसलिए समझना चाहिए। आप देखिए जो लोग मांस आदि का भक्षण करते हैं, उनकी दिनचर्या पशुओं जैसी है। एक व्यक्ति जो है मुझे मिले, नाम तो खैर मैं ले भी लूंगा तो भी आप नहीं जान पाएंगे, पर ये है कि उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे उठता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप 3 बजे उठते हो। तो 3 बजे उठते हो तो फिर तो आप जो है सुबह सुबह नाम जप आदि करते होगे। बोले नहीं, मैं दोपहर में 3 बजे उठता हूँ। उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं हैरान हो गया। और ये मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मैंने सुना। वो बोले 3 बजे मेरी सुबह होती है। बताइए, जो व्यक्ति दोपहर में 3 बजे उठ रहा है तो दिन का 70% तो उसने खत्म ही कर दिया। जब 4 या 5 बजते हैं तब ऐसा लगता है कि बस आज का दिन तो खत्म हो गया। तो ये विकृति बुद्धि में कैसे आई? हमारा भोजन शुद्ध हो गया इसलिए। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, शास्त्र का वचन है। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है मन की शुद्धि नहीं होगी। इसीलिए तो सब संत जो है बार बार विशेष रूप से बल देते हैं कि भैया आहार जो है अपना अच्छा रखो। अब आहार में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। जो भगवान को भोग लग सकता है ठाकुर जी को पवाइए और भोग लगाकर प्रेम से पाइए। उसमें आपको अपने आहार की चिंता करने की कोई आवश्यकता विशेष रूप से है नहीं। है एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो उपयाज थे, इन्होंने कहा कि देखो मेरा भाई जो है वो इतना विचार नहीं करता, आप ऐसा करो कि मेरे भाई के पास आप चले जाओ, वो आपका यज्ञ करवा देगा। महाराज द्रुपद ने जो है उनके अग्रज याज को प्रसन्न किए। मैंने बताया ना याज उपयाज दो भाई। तो उपयाज ने मना कर दिया तो ये याज के पास गए, याज को प्रसन्न कर दिया। याज मान गए, बोले ठीक है मैं ऐसा यज्ञ करवा दूंगा। और इस प्रकार से, वैसे तो ये कथा बहुत लंबी है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने शायद महाभारत में कहीं ना कहीं इसका वर्णन सुना हो। नहीं भी सुना है तो जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना तो हम सुन ही रहे हैं। अगर आपको विस्तार में सुननी हो ना तो आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। कभी समय मिलेगा तो हम और विस्तार में सुन लेंगे। जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से जो है 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। 10 करोड़ गाय, सोचिए कितनी होती है 10 करोड़ गाय। द्रुपद ने कहा कि मैं 10 करोड़ गाय दूंगा। ये मान गए, तुरंत कह रहे भैया 10 करोड़ गाय मिल रही तो फिर तो कराना ही पड़ेगा यज्ञ आपका।
क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर ये बात करेंगे कि आप जो बाकी ब्राह्मण हैं, प्रलोभन तो उनको भी मिला होगा, ऐसा तो है नहीं कि उनको प्रलोभन नहीं मिला, पर उन्होंने मना क्यों कर दिया? क्योंकि उनका भोजन शुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध है, उनके पास सत्संग है, तो इस कारण से उनका विवेक जो है वो जागृत है। उनको पता है कि यहाँ तो हम 10 करोड़ गाय ले लेंगे, लेकिन बात ये है कि जब प्रलोक में जाना होगा तब क्या गति होगी? तो ये संसार तो आज है कल नहीं, वहां तो जाना ही है, तो वहां भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए ये समझना है कि जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा संग शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम भक्तों का, वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, ग्रंथों का संग नहीं करेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, तब तक जो है हमें लोभ, लालच, काम, क्रोध आदि ये हमारे मन में आते रहेंगे। इसीलिए अगर सब कुछ एक साथ करना है तो भक्तमाल जी की कथा हम सुन ही रहेंगे। इसमें भक्तों का संग भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कल कुंती माता का चरित्र सुना, तो आपके मन में आया कि कुंती माता की भक्ति तो महाराज बड़ी सुंदर है, तो आप कुंती माता का चरित्र सुन रहे हैं, उसका मतलब कुंती माता का संग हो रहा है, और भगवान तो आपके संग में बैठे ही। हम सुनते हैं ना मंगलाचरण में, हरिजू आए बिराजी, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हरदास। भगवान तो महाराज परम श्रोता है इस कथा के, तो भगवान तो आपके साथ बैठकर सुन रहे हैं। तो भक्त का संग, भगवान का संग और सत्संग तीनों हो जाता है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से इनको लोभ आ गया। लोभ आ गया तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, आपका यज्ञ जो है मैं करवा दूंगा। फिर इन्होंने यज्ञ करवाया भी, और यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई जब, तो उस समय जो है मुकुट, कुंडल, कवच, द्रोण, धनुष धारण किए एक कुमार प्रकट हुआ, और एक मतलब बालक प्रकट हुआ। उस बालक का नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न नाम आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा, और या फिर भागवत जी अगर आपने सुनी पढ़ी है तो वहां कहीं ना कहीं इसका वर्णन सुना होगा। तो ये जो धृष्टद्युम्न था, ये महाराज प्रकट हुआ, और इसका केवल यही उद्देश्य था कि मुझे जो है द्रोणाचार्य को मारना है, बस। तो एक तो ये बालक धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ, और दूसरी एक कन्या प्रकट हुई। कहते हैं कि महाभारत में जो पांडव पक्ष के पूरे युद्ध में यही कुमार सेनापति रहा, और क्योंकि इसको जो है द्रोणाचार्य को मारना था ना, तो द्रोणाचार्य कौरव पक्ष में थे, तो ये पांडवों के पक्ष में आ गया। और आपको मैं एक और विशेष बात बता देता हूँ, ये जो धृष्टद्युम्न था ना, इसने धनुर्विद्या आदि सब विद्याएं भी द्रोणाचार्य जी से ही सीखी। अब द्रोणाचार्य जी का हृदय देखिए कितना कोमल है, कि एक ब्राह्मण के हृदय में कितनी करुणा होनी चाहिए। द्रोणाचार्य जी को पता है कि ये बालक जो है इसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, फिर भी अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर भी इस बालक को जो है उन्होंने सारी विद्याएं सिखाई, और ऐसा भी नहीं भेदभाव कर दिया कि इसको जो है अच्छे से मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। उनको पता है कि आगे चल के मुझे मारेगा, मैं इसके हाथों ही मरूंगा, फिर भी उसको सारी विद्या दी, सब कुछ सिखाया है। एक वैष्णव को, एक ब्राह्मण को, एक संत को इतना कोमल, इतना साफ हृदय का होना चाहिए। जब इतनी कोमलता मन में आ जाएगी ना, इतनी निश्चलता आ जाएगी, तब भगवान का मिलना बड़ा सरल हो जाएगा महाराज। है। तो इस प्रकार से ये जो धृष्टद्युम्न था, ये फिर पांडवों के पक्ष में सेनापति बन गया। कहते यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई, वह युवती थी, उसका वर्ण श्याम था, उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। श्री द्रौपदी जी का जो महाभारत में वर्णन है, वो इतनी सुंदर थी कि उनके समान दूसरी कोई स्त्री उस समय धरती पे थी ही नहीं। द्रौपदी जी का रूप इतना सुंदर था, तो उनका नाम कृष्णा रखा गया। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों को कि कृष्णा तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम है कृष्ण। हमारे यहाँ जो संस्कृत है, संस्कृत में जब नाम या किसी भी नाम के आगे आ लग जाता है ना, तो वो स्त्री हो जाता है, स्त्रीवाचक हो जाता है। इसीलिए कृष्णा श्री द्रौपदी जी हैं, और कृष्ण जो है वो श्री ठाकुर जी है। तो इस प्रकार से इनका नाम जो है कृष्णा रखा गया। कहते हैं कि उसके शरीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध जो है निकल रही थी,
और एक कोस तक जा रही थी, एक कोस दूर तक उनके शरीर से जो है सुगंध जा रही थी। और वर्ण के कारण इनका नाम कृष्णा रखा गया, जैसे मैंने बताया। कहते हैं, इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निदेव से प्रकट हुई और जो है इन्होंने माँ काली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद जो है महारानी ने याद से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे जो है माता समझे और द्रुपद जी को पिता समझे। ऐसा फिर याज ने वरदान दिया। सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ क्या हुआ कि धृष्टद्युम्न का जन्म तो हुआ द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए, और जो द्रौपदी जी थी उनका जन्म इसलिए हुआ कि ये निमित्त बनेंगी और इनके निमित्त बनने की वजह से जो दुष्ट क्षत्रिय हैं उनका विनाश होगा। तो इसलिए भगवान की जो भी लीला होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कारण विशेष रूप से होता है। तो इसलिए द्रौपदी जी निमित्त बनी है और कौरवों का विनाश हुआ है। अब वे किस प्रकार निमित्त बनी, किस प्रकार का विनाश हुआ, वो तो हम आगे सुनेंगे ही। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये जो एक इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, वो हमारा यहाँ पूर्ण हुआ है। आगे श्री नाभा गोस्वामी के वर्णन करते हैं कि एक चक्र नगरी की जो है पांडवों को अपना आश्रय दाता ब्राह्मण से ज्ञात हो गया कि महाराज द्रुपद जो है अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो है कल की कथा में सुना था कि जो पांडव है वो तो वनवास में थे, तो वो वहां पे हस्तिनापुर में नहीं थे, पर इनको पता लग गया कि इस प्रकार जो है स्वयंवर चल रहा है द्रौपदी जी का। तो भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया कि आप ऐसा करो कि आप जो है तो पांडव वहां जाओ, और उसमें भी मुख्य रूप से अर्जुन आपको तो जाना ही चाहिए। तो बोले ठीक है, जो है व्यास भगवान की आज्ञा है तो हम जाएंगे। तो सब लोग जो है पांचाल पहुंचे और वहां के एक जो है कुम्हार के घर में ठहरे। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मण के साथ ही बैठे, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों का रूप बनाया हुआ था। कि देखिए, दो बार ये लोग जो है घर से बाहर गए वनवास के लिए। एक बार तो जो जुआ खेला, 12 साल का अज्ञातवास, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, वो तो अलग है। ये उससे पहले की बात है। तो तब की बात है जब दुर्योधन ने इनको निकाल दिया था। तो उस समय जो है ये लोग फिर एक कुम्हार के घर में ठहरे थे। आसपास के गांव के लोगों की खूब सहायता भी ये लोग करते थे, क्योंकि जो है ये स्वभाव से तो क्षत्रिय है, तो इनके शरीर बड़े मजबूत थे। तो अगर किसी पे कोई कष्ट आता तो ये लोग उनकी रक्षा भी करते। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं शक था कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और फिर भी अब ये स्वयंवर में गए, स्वयंवर में भी ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं महाराज। तो कहते हैं कि उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने जो है सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बना रखा था। यंत्र घूमता रहता, उसके मध्य में एक मत्स्य बना हुआ था। ये कथा आप लोग जानते ही होंगे, इस पे बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। कहते हैं कि जो स्वयंवर था ना, उसके बीचों बीच जो है मंडप में ऊपर एक यंत्र था। वो यंत्र घूमता रहता था और उसके बीच में एक मछली बनी हुई थी। अब जब वो पूरा यंत्र घूम रहा है तो मछली भी घूम रही है, और मछली घूम रही तो उसकी जो छोटी सी आंख है वो भी घूम रही है। तो कहते हैं कि वो जो मछली घूम रही थी उसकी आंख भी घूम रही थी। तेल में छाया देखते हुए घूमते हुए चक्र के मध्य में घूमती हुई मछली की छोटी सी आंख में प्रहार करना है। ये है महाराज स्वयंवर की जो शर्त है। तो कहते हैं कि मत्स्य को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उससे जो द्रौपदी जी के विवाह की घोषणा थी। इस कार्य के लिए हुए जो भी सुदीर्घ धनुष रखा था वो इतना कठोर था और इतना भारी था कि बहुत से राजा तो धनुष को ही नहीं उठा पाए। अब सोचिए उस समय में कितनी कठोर परीक्षा ली जाती थी। आज के समय में तो जो है समय बड़ा खराब है महाराज। आज के समय की चर्चा क्या करनी, पर देखिए पहली बात तो धनुष इतना भारी कि कोई उठा ना सके। कोई उठा ले तो तेल के अंदर देखते हुए यंत्र घूम रहा है, उसमें एक मछली घूम रही है, और उसमें जो है मछली की छोटी सी आंख, जो कि आंख से देख पाना एक बार के लिए मुश्किल है, उसको भेजना है। और वो भी एक बाण से नहीं, 5 बाण लगातार मारनी होती है आंख पे। तो कितनी कठिन परीक्षा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है यही
धनुष की एक यही जो है स्वयंवर का एक वो था, एक कंडीशन थी। तो कहते हैं कई लोगों से तो महाराज धनुष ही नहीं उठा। जरासंध, शिशुपाल, शाल्य उस पर जो है जया चढ़ाकर प्रयत्न में दूर गिर पड़े। कई लोगों से धनुष नहीं उठा, जिन्होंने धनुष उठाया उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते गिर गए। तो कहते हैं केवल कर्ण ने जो है धनुष उठाया और कर्ण ने धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई। वह बाण मारने जा ही रहा था, इतने में ही द्रौपदी जी ने पुकार कर कहा कि मैं सूत पुत्र का वर्णन नहीं करूंगी। आपने से जो है तिल मिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष रख दिया। तो कहते हैं कि राजाओं को निराश होने पर अर्जुन उठे और उन्हें जो है ब्राह्मण जानकर विप्र वर्ग ने प्रसन्नता प्रकट की। देखिए यहाँ पर एक बात ये है समझने वाली कि द्रौपदी जी ने कर्ण को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अंतरजातीय जो विवाह है, हम लोग इतने दिन से सुन ही रहे, अंतरजातीय विवाह एक अभिशाप है। तो इसीलिए जो है शास्त्र की मर्यादा रखने के लिए द्रौपदी जी ने ऐसा कहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि उन्होंने अपमान कर दिया। इसलिए आजकल के समय में यही तो एक सबसे बड़ा कारण है विनाश का। लोग कहते हैं भैया धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू, ये चिल्लाने से थोड़ी धर्म बच जाएगा। अंतरजातीय विवाह जब तक होते रहेंगे तो वर्ण संकरता आएगी। वर्ण संकरता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक जो है ब्राह्मण कन्या है, उनका विवाह एक क्षत्रिय पुरुष से हो गया, तो जो संतान हुई, संतान का वर्ण क्या है? ना तो वो ब्राह्मण हुआ, ना वो क्षत्रिय हुआ। अब कोई ये कहे कि जी वो तो कर्मों के अनुसार होगा, तो वो मूर्ख है। कर्मों के अनुसार कुछ नहीं होता है, जन्म से ही जो है वर्ण मिलता है। तो अब जो संतान हुई, ना तो वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, तो जब वो पिंडदान आदि करेगा, जब वो व्यक्ति, जो वो संतान है, जो वो बालक है, जब वो बड़ा होगा पिंडदान आदि करेगा, श्राद्ध आदि करेगा, तो किसके निमित्त करेगा? माता के निमित्त करेगा या पिता के निमित्त करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो भी जाएगा नरक में, उसके जो माता पिता है वो भी जाएंगे नरक में, और जिन्होंने उन दोनों का विवाह कराया है वो भी जाएंगे नरक में। इसीलिए ये बात बहुत विशेष रूप से आवश्यक है। भगवान को यही तो समझा रहे हैं अर्जुन। प्रथम अध्याय में जब भगवान ने कहा, भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन देखो इनसे तुम्हें डरना है, इनको मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं इनको मार दूंगा तो हमारे परिवार के सब जो पुरुष नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो जो इनकी स्त्रियां हैं वे अपने धर्म से च्युत हो जाएंगी, वे पराई पुरुषों के पास जाएंगी, फिर वर्ण संकरता आएगी। वर्ण संकरता आएगी तो इनका भी जो है अहित होगा परलोक में, ये भी नरकों में जो है जलेंगे, वो स्त्रियां भी जलेंगी, जिनसे इनका विवाह होगा वो भी जलेंगे, हम भी जलेंगे। प्रभु ये तो बड़ी गलत बात है। हालांकि उसके बाद फिर भगवान ने समझाया है कि जो है ऐसी जो बातें मत करो जिससे तुम्हारी नपुंसकता दिखे। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, आगे की चिंता तुम मत करो, आगे मैं संभाल लूंगा। पर वहां पर बड़ी सुंदर शिक्षा दी है अर्जुन ने। प्रथम अध्याय में लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए चौथे अध्याय में भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग। अरे भैया पहले अध्याय को तो पढ़ लो, चौथे पे कहाँ पहुंच गए? हालांकि ये हमारा विषय नहीं, पर वर्ण संकरता क्या है वो समझाने के लिए, क्योंकि द्रौपदी जी ने जो बात कही है ना वो गलत नहीं है, लोग इसका गलत अर्थ निकालते, मैं केवल वो समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो भगवान ने जो कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग, इसका जो इसका जो अर्थ लोग समझते हैं वो ये है कि चार वर्णों की सृष्टि मैंने की इस आधार पे, गुण और कर्मों के आधार पे। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया मैंने चार वर्ण बनाए, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, फिर मैंने जो है उनके गुण और कर्मों को बनाया कि ब्राह्मण का क्या गुण होगा, ब्राह्मण का क्या कर्म होगा, क्षत्रिय है तो उसका क्या गुण होगा और क्या कर्म होगा। इस प्रकार से एक और उदाहरण देता हूँ। भगवान वेद कहते हैं कि जब कोई बालक का जन्म होगा तो 12 दिन बाद उसका नामकरण संस्कार होगा। हमारे यहाँ होता भी। अब 12 दिन बाद जब नामकरण संस्कार होगा तो उसमें अगर ब्राह्मण का बालक है तो शर्मा हम, अगर क्षत्रिय का बालक है तो वर्मा हम, अगर वैश्य का बालक है तो गुप्ता हम, अगर जो है चतुर्थ वर्ण में है तो दासो हम। इस प्रकार से उसको फिर जैसे सरनेम कहते हैं ना हमारे यहाँ सरनेम, तो उसको सरनेम दिया जाएगा।
तो भैया 12 दिन के बालक ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो या ये डिसाइड किया जाएगा कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है? तो ये बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। इसलिए यहाँ जो द्रौपदी जी ने कहा वो बिल्कुल गलत नहीं है। खैर, आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल द्रौपदी जी के वचनों को प्रमाणित करने के लिए मैं ये उदाहरण दे रहा था। है। तो इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, महाराज कर्ण को तो मना कर दिया गया, तो कर्ण नाराज होकर वहां बैठ गया। और जब ये नाराज होकर बैठ गया तो सब राजा नाराज हो गए, क्योंकि किसी से धनुष उठा ही नहीं। तो अर्जुन उठे। अर्जुन उठे तो सब विप्रजन प्रकट हो, तो मतलब प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर अर्जुन ने मत से भेद दिया। और द्रौपदी जी ने जो है जयमाल डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। राजाओं ने कहा कि ये कैसी व्यवस्था है, एक ब्राह्मण जो है द्रौपदी जी से विवाह कर रहा है, द्रौपदी जी तो क्षत्रिय है। तो इन सबको गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात का नहीं था कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी जी से हुआ है, गुस्सा इस बात का था कि हमारा विवाह नहीं हो पाया है। फिर अर्जुन ने जो है धनुष चढ़ा लिया और एक वृक्ष लेकर भीमसेन भी टूट पड़े। पांडव तो पांडव है महाराज, इन पर आक्रमण जैसे ही हुआ तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। अर्जुन के बाणों के सामने कौन टिकता। और दूसरी ओर भीमसेन जो है एक वृक्ष लेकर खड़े हो गए। तो उन्होंने हाथ में पेड़ ही उठा लिया कि जो भी आएगा मैं पेड़ से मारूंगा। इस प्रकार से फिर वहां पर एक तरह से युद्ध हुआ है। लेकिन युद्ध करके कर्ण जो है शीघ्र समझ गया कि वे अजय हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक और प्रमाण मिलता है कि जो कर्ण है तो वो समझ गया कि अर्जुन को नहीं जीता जा सकता है। तो कर्ण ही सबसे आगे हो रहा था कि भाई मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ, तो मैं जब तक यहाँ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इन सब पांडवों को खत्म कर दो। लेकिन जब अर्जुन ने धनुष उठाया तो कर्ण वहां से भाग गया। कर्ण भाग गया तो बाकी सब लोग भी धीरे धीरे शांत हो गए। बहुत विस्तृत वर्णन है, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत विस्तार में दिया हुआ है कि कौन किससे लड़ रहा था, कितनी देर तक युद्ध हुआ। खैर, हमें वो युद्ध सुनकर क्या करना है, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण समझकर वे युद्ध से हट गया। और उधर जो है भीम शल्य को भीम ने मारा है। और इससे जो है सभी निराश होकर युद्ध से हट गए। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को शांत कर दिया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी लेकर जो है घर में पांडव पहुंचे। पांचों भाई आपस में बांट लो, ऐसा जो है माता कुंती ने कहा। ये हमने कल की कथा में भी सुना था, पुनः विस्तार की आवश्यकता है नहीं। तो कहते हैं कि कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये तो बहुत बड़ा एक अन्याय हो गया मुझसे। तो वे युधिष्ठिर से अनुनय करने लगी, क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति धर्म को जानता है ना, उससे ही धर्म पूछा जाता है। हर एक व्यक्ति से धर्म नहीं पूछा जाता है। दिक्कत आज के समय में क्या है, अब बांग्लादेश में आप देखेंगे बहुत से हिंदुओं को जो है मारा जा रहा है। वहां पे एक तरह से नरसंहार हो रहा है। क्यों? धर्म की हानि हो रही। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि लोग जो है, हर व्यक्ति को धर्म का उपदेशक बनना है, जानना किसी को नहीं, पढ़ना किसी को नहीं, पढ़ाना सबको है। तो ये दिक्कत है। इस कारण से जो है समाज बढ़ता जा रहा है। खैर, वो हमारा विषय नहीं, तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है भी। लेकिन माता कुंती ने जो युधिष्ठिर जी से पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर जी जो है धर्मात्मा है और वे भगवान धर्म के ही अवतार है। श्री धर्मराज यमराज जी के तो अवतार है। तो युधिष्ठिर जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कभी जो है मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाला, तो बेटा मुझे धर्म से, अधर्म से आप बचाओ, क्योंकि अधर्म हो गया मुझसे। अब देखिए, एक और विशेष बात मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता ना, और हमेशा सत्य बोलता है, उसकी वाणी से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। बहुत विशेष बात है। जो भी व्यक्ति हमेशा सत्य का पालन करता है, उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि जो वो बोल दे वो सत्य हो जाएगा। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने संतों से सुनी है। हालांकि मैं तो बहुत झूठा और मक्कार व्यक्ति हूँ,
तो मेरे अंदर तो वो तेज है नहीं, पर आप लोग सब वैष्णव हैं, आपको सच बोलना चाहिए, तो आपकी वाणी में वैसा प्रभाव दिखेगा। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से द्रौपदी जी के विषय में जब ये कहा माता कुंती ने, तो माता कुंती ने कहा कि मैंने तो कभी मिथ्या भाषण किया नहीं, तो मेरे मुख से ऐसी बात कैसे निकल गई? मेरे मुख से ऐसी बात नहीं निकल सकती है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण भगवान का रहा होगा, जो भगवान ने ये बात मुझसे कहलवाई है। इतना विश्वास एक वैष्णव को अपनी वैष्णवता पे हो, क्योंकि जब आपका आचरण शुद्ध होगा ना, तो आपको मन साफ है, मन में पता है कि मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, ये तो भगवान की कोई लीला है। तो माता कुंती ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखिए, धर्म पूर्वक जो है तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम जो है इससे विवाह करो। ऐसा जो है युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुमने जो है इनका स्वयंवर जीता है, तो तुम इनसे विवाह कर लो, कोई बात नहीं है। माता ने जो कहा है उसका हम कुछ निवारण देखेंगे। तो अब यहाँ पर एक और बात आई सामने। माता कुंती ने कहा कि चलो मान लिया अर्जुन ने इनसे विवाह कर लिया, पर अर्जुन से बड़े दो लोग हैं, युधिष्ठिर और भीमसेन। तो जब जब तक युधिष्ठिर और भीमसेन का विवाह नहीं होता, तब तक अर्जुन का विवाह कैसे हो जाएगा? जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं होगा, तो छोटे भाई का विवाह कैसे हो जाएगा? ये सब हमारे शास्त्रों की मर्यादाएं हैं, और इनका पालन तो होना ही चाहिए है। तो इस प्रकार से अब यहाँ धर्म का विचार किया जाएगा। अब देखिए, एक बड़ी विशेष बात ये है कि धर्म जो है बड़ा सूक्ष्म है। तो धर्म इतना सूक्ष्म है कि उसका विचार बहुत सूक्ष्मता से करना चाहिए। इसीलिए जो है हमें संतों से, वैष्णवों से ही प्रेरणा प्राप्त करके धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए उसमें। अब यहाँ पर ये लोग विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो अब विचार करते करते एक और प्रस्ताव सामने आया कि अर्जुन को फिर द्रौपदी जी से विवाह नहीं करना चाहिए, कि दोनों बड़े भाई जो है उसके बाद फिर इनका विवाह नहीं होगा अगर अर्जुन ने विवाह कर लिया तो अर्जुन ने बड़ी नम्रता पूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई जो है द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं, तो सभी जो है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, माता, सत्य की रक्षा करने के लिए और आपके वचन की रक्षा करने के लिए पांचों भाई उनसे विवाह करेंगे। यह महाभाग हम सबकी समान रूप से पत्नी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, माता द्रौपदी को जो है ये वरदान प्राप्त था भगवान शंकर का। इस प्रकार से वो वरदान प्राप्त हुआ, वो कथा हम सुन चुके, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। शंकर जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे और तुम जो है नित्य ही कुंवारी रहोगी, मतलब तुम्हारा शील है वो बना रहेगा, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। तो वही भगवान शिव की जो बात यहाँ पर सत्य हुई है, तो इसमें संशय करने की कोई आवश्यकता है नहीं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की लीला महाराज बड़ी अद्भुत है, तो उसमें अगर हम संशय करेंगे तो फिर जो है बुद्धि बिगड़ जाएगी। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम तर्क तर्क मन बानी। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया राम जी जो है ना, यानी कि भगवान जो है वो अतर्क है, उनमें कोई तर्क नहीं चलता है। भगवान जो कर दे वो धर्म है। यदि श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया, यानी कि पांडवों से मिले, तो श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया और उनसे जो है सत्कृत होकर द्वारिका भगवान कृष्ण फिर वापस लौटे हैं। महाराज द्रुपद ने जो है पांडवों के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न को भेजा है उनका परिचय प्राप्त करने के लिए। धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से जो है निरीक्षण करके जब लौटे तो पिता से बताया कि लक्षणों से भी पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते, क्योंकि अब जो है द्रुपद जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि भैया जिनके घर में मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया है, पता तो करें वो लोग हैं कौन, कैसे लोग हैं, वो तो मेरी पुत्री को लेके चले गए। तो धृष्टद्युम्न पता करके आया, बोले पिताजी ब्राह्मण तो नहीं लग रहे, वो ऐसा लग रहा है कि कोई शूरवीर क्षत्रिय है। और महाराज के आमंत्रण पर जो है माता के साथ पांचों भाई राज सदन में गए, तो महाराज ने जो है उनका विविध प्रकार से सत्कार किया है। सब लोग फिर वहां द्रुपद जी के यहाँ पहुंचे और वे जो है परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि द्रुपद जो है पहले अर्जुन से हार चुके, तो द्रुपद को बताया कि अर्जुन जैसा शूरवीर संसार में कोई नहीं।
तो जब द्रुपद को बाद में पता लगा कि ये अर्जुन है और ये बाकी सब इनके भाई हैं, तो द्रुपद बड़े खुश हो गए कि मेरी जो पुत्री है वो एक शूरवीर व्यक्ति के यहाँ गई है, एक अच्छे परिवार में उनका विवाह हुआ है। अब एक प्रश्न ये भी है जो अभी आया है, फिर नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर प्रश्न ये है कि भैया अभी आपने बताया कि द्रौपदी जी और धृष्टद्युम्न का जो है जन्म हुआ अभी, और अभी जो है थोड़ी देर में विवाह हो गया, तो द्रौपदी जी कब बड़ी हुई? और चलो बड़ी भी हुई तो हुई, लेकिन जो पांडव है वो तो फिर उनसे कितने बड़े होंगे? देखिए ऐसा नहीं, यज्ञ से द्रौपदी जी प्रकट हुई है ना, तो यज्ञ से प्रकट होने का अर्थ ये है कि द्रौपदी जी अपने किशोर स्वरूप में ही प्रकट हुई, विवाह की आयु ही उनकी थी, उसी स्वरूप में वे प्रकट हुई है। और धृष्टद्युम्न भी बड़ा ही प्रकट हुआ है, क्योंकि यज्ञ से जो है दिव्य रूप में वे लोग प्रकट हुए हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए। फिर कहते हैं जी बिल्कुल, जैसे अशोक सुंदरी जी थी उसी प्रकार से, तो कहते हैं इस प्रकार से द्रौपदी जी के मन में बड़ी शांति हुई कि चलो अच्छा है, हमारी पुत्री का विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ। कहते उनकी चिर अभिलाषा थी कि उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो, और वो अभिलाषा आज पूर्ण भी हो गई, क्योंकि अर्जुन को उनकी कन्या प्राप्त हो गई। कहते भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का सब चरित्र बताया, महाराज द्रुपद ने वो स्वीकार किया, क्योंकि बात ये थी महाराज द्रुपद को जब पता लगा कि इन पांचों ने ही विवाह कर लिया मेरी बेटी के साथ, तो बोले ये तो बड़ा अधर्म का कार्य है। तो फिर भगवान व्यास वहां आए हैं, उन्होंने सारी बात बताई कि देखो तुम्हारी पुत्री के भाग्य में 5 ही पति का योग था, और भगवान शंकर का वरदान था, तो इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। तो इस प्रकार से भगवान व्यास की सब बात सब लोगों ने मानी। कहते हैं विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन पांचों भाइयों ने जो है पांचाली का पानी ग्रहण किया है। फिर जो है चारों द्वारों सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन में पांडव जीवित निकल गए, क्योंकि जो दुर्योधन है उसको तो ये लग रहा था कि लाक्षा भवन में हमने आग लगा दी तो वहां से पांडव मर गए होंगे, और पांडव तो निकल चुके थे और उस कुम्हार के घर में रहने लगे थे। ये सारी कथा हम लोगों ने पहले ही सुन ली। आशा करता हूँ आपको ध्यान में होगी सारी कथा अभी तक, क्योंकि ये कथा हम तीसरी बार सुन रहे हैं। पहले हमने पांडवों के चरित्र में सुनी, फिर माता कुंती के चरित्र में सुनी, फिर अब हम द्रौपदी जी के चरित्र में सुन रहे हैं जी। तो खैर अब पुनः विस्तार की आवश्यकता है नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार से सब राजाओं को पता लगा कि लाक्षागृह से ये सब पांडव जो भाग गए और जीवित हैं, और इनका इस प्रकार से विवाह भी हो गया। सारी कथा का जो है पता लगा। तो बात ये हुई कि कौरवों ने जब ये समाचार पाया तो पहले तो उन्होंने कर्ण से सलाह की, और कर्ण को पता लगा कि जिससे मैं विवाह करने गया था और जिसने मुझे मना कर दिया कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, उससे ही पांडवों का विवाह हुआ है। तो कर्ण के मन में तो महाराज और द्वेष आ गया, और द्वेष आया तो ये तो दुष्ट लोगों के साथ तो रहता ही था, तो इसकी बुद्धि भी दुष्ट हो गई। इसलिए जो है संग बड़ा आवश्यक है महाराज। जैसा आपका संग होगा वैसा ही आपका चरित्र बन जाएगा। ये संग जो है बहुत सोच विचार के करना चाहिए। फिर तो ये सब सबके सब एक जैसे ही थे, इनमें कोई धर्म बताने वाला तो था नहीं। धर्म बताने वाले विदुर जी थे, उनका ये अपमान कर देते थे, तो इनको समझाएगा कौन? तो खैर इस प्रकार से इनको कोई समझाने वाला ही नहीं था। तो आपस में इन लोगों ने सलाह कर ली कि क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा आक्रमण कर देते हैं इन पांडवों पर, किंतु द्वारिका से जो है ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे सब लोग। इनकी प्लानिंग हो रही है। किसी ने कहा कि इन पे आक्रमण कर दो, क्योंकि इनके पास और तो कोई है नहीं, राज्य कोई है नहीं, 5 के 5 भाई हैं खाली। तो बोले नहीं, द्वारिका से श्री कृष्ण आ जाएंगे सेना लेकर, वो इनकी सहायता कर देंगे और राज्य दिलाने भगवान श्री कृष्ण आ सकते हैं। भीष्म पितामह यह समझाने पर जो है धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर सम्मान पूर्वक उन्हें बुला लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फैसला हुआ कि देखो ऐसा करेंगे, युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह ने कहा कि भैया युद्ध तो तुम कर लोगे, श्री कृष्ण आ जाएंगे सेना लेकर, और श्री कृष्ण आ गए तो फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो बोले क्या करें? तो बोले ऐसा करते हैं कि इनको यहाँ बुला लो, इन सबको यहाँ अपना राज्य दे देंगे, और फिर जो है कोई चालाकी से इनको मार देंगे।
तो सबने कहा ठीक है। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि जब श्री कृष्ण सेना लेकर आ सकते हैं तो भैया तुम्हारे चल का जवाब भी दे सकते हैं। खैर, क्या कहा जाए। हाँ, ये भी कह सकते हैं, नहीं गैया लेकर आते तो फिर तो और भी अच्छी बात थी। पर क्या है कि ऐसे दुष्टों के सामने भगवान गौ माता को नहीं लाते हैं। खैर, कहते हैं इस प्रकार से एक साथ रहने से संघर्ष होगा, और इसी भय से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी गई। ये भी हम पहले बहुत बार सुन चुके हैं। कहते हैं माता कुंती के साथ पांडव फिर वहां इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। देवऋषि नारद ने पांडवों को जो है सुंद और अपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि देखो, पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम शत्रुता में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही जो है आपकी पत्नी है, तो आपस में लड़ना और आपके मन में द्वेष होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, और हुआ भी नहीं। पांडवों के मन में इतना प्रेम था एक दूसरे के प्रति कि वो हुआ भी नहीं। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि जब आप भगवान से प्रेम करते हैं ना और सब में भगवान को देखते हैं, तो आपको संसार में सबसे प्रेम हो जाएगा। आप किसी भी संत को देखिए, कोई ऐसा संत नहीं होगा जो भगवान से बहुत प्रेम करता है और संसार के लोगों से द्वेष करता हो, संभव ही नहीं। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज सुबह उठते थे। अब उनके लिए तो कोई नियम साधन तो है नहीं, वो तो सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। तिलक लगाए ना लगाए, माला जपे ना जपे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे सिद्ध हैं। तो वे क्या करते थे, सुबह उठते थे, उठते ही सबसे पहले जो है चिड़िया को बुलाते। तो वृंदावन की लगभग जितनी चिड़िया थी सब उनके पास आ जाती। बढ़िया देसी घी में जो है भुने हुए बढ़िया काजू खिलाते थे। अब सोचिए, जो व्यक्ति चिड़िया को काजू खिला रहे हैं, कितना उदार उनका हृदय होगा। और बढ़िया देसी घी के नमकीन, नमकीन खिलाते हैं चिड़िया को। उसके बाद फिर बंदर आते, उनको महाराज बढ़िया बढ़िया काजू खिलाते, सब कुछ देसी घी में बना हुआ। एक बार क्या है, देसी घी के नमकीन और ये काजू खत्म हो गए, तो श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने उस कक्ष में गए। एक छोटे से कमरे में जाते थे, वहां सारी चिड़िया आ जाती थी। तो उस दिन जो है, अब देसी घी वाला सामान तो सब खत्म हो गया, तो एक दूसरा सामान पड़ा था, वो किसी नकली घी में या पता नहीं तेल आदि में बना हुआ था। तो महाराज जी ने वो जो है पैकेट खोला, चिड़िया को खिलाने लगे, सारी चिड़िया भाग गई। भाग गई तो महाराज जी को पता लगा कि ये तो देसी घी का सामान है ही नहीं। महाराज जी ने तुरंत डांटा अपने सेवकों को कि जाओ ये धन ले जाओ और बढ़िया देसी घी का शुद्ध सामान लाओ। और जैसे ही सामान आया तो फिर दादा गुरुदेव भगवान ने सब चिड़िया को बुलाया, आ जाओ रे चिड़िया, आ जाओ रे चिड़िया, इस प्रकार से सबको खिला रहे थे। एक बार महाराज एक सब जितने वानर थे वहां के, वो सब आते थे महाराज जी के पास रोज भोजन करने। एक बार एक वानर बेचारा पेड़ पे ही बैठा रहा, वो नहीं आया, बाकी सब खाकर चले गए। महाराज जी ने उसको बुलाया कि इधर आओ। अब महाराज जी तो महाराज जी सिद्ध महापुरुष है, तो वे इनकी भाषा समझते थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, तुम बीमार हो क्या? तो वो वानर बोला कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जो है मेरा शरीर कांप रहा है। तो महाराज जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोले जा जा बच्चा, तू खेल। वो वानर ठीक हो गया और उसी क्षण महाराज जी का शरीर कांपने लग गया। सब जितने भी शिष्य थे, गुरुदेव भगवान थे और अन्य जो भी शिष्य थे, वो सब हैरान हो गए कि अभी तो महाराज जी एकदम स्वस्थ थे, अचानक से शरीर कैसे कांप रहा है। तो श्री गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी क्या बात हो गई? महाराज जी ने कहा एक बेचारा वानर था, बड़ा बीमार था, हमसे उसका कष्ट नहीं देखा गया, तो हमने फिर उसका जो जो भी उसका बुखार था वो हमने अपने ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ ये समझा जाना चाहिए कि जो वैष्णव है, ये तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण दी, जितने भी संत हैं हमारे यहाँ, वे सबसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जब सब में ही भगवान दिखेंगे तो निज प्रभु में देखा ही जगत, तो यही सन करें विरोध। फिर विरोध किससे होगा? फिर तो सब रूपों में श्री ठाकुर जी बैठे हैं ना, जब सब रूपों में श्री भगवान है तो केवल भगवान ही भगवान दिखेंगे भैया। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सने। संत बड़े सरल चित होते हैं। कहते हैं इस प्रकार से हाँ, ये सब पांडव जो है एक साथ फिर रहने लगे और आपस में जो इनका बड़ा प्रेम था। कहते हैं पांडवों ने देवऋषि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक जो है द्रौपदी जी के साथ रहेंगे। एक भाई द्रौपदी जी के साथ जब अंतःपुर में हो
तब उस समय दूसरा कोई भी भाई जो है अंतःपुर में प्रवेश ना करे। ये प्रत्याशित स्वरूप से 12 वर्ष तीर्थाटन सब लोग करेंगे। ऐसा सबने विचार किया कि अब हम लोग जो है तीर्थों पे जाएंगे और तीर्थों में महाराज घूमेंगे। लेकिन एक बात की बात है, एक ब्राह्मण की जो है गो दस्यु बलात् ले जा रहे थे और रक्षा के लिए जो है ब्राह्मण ने पुकार की, तो गांडीव जो है अंतःपुर में था और वहां धर्मराज द्रौपदी जी के साथ थे। तो अर्जुन ने जो है गांडीव लाकर गौ की रक्षा की और नियम भंग करने के कारण स्वेच्छा से वे 12 वर्ष तीर्थाटन करने लगे। ऐसा नियम था कि अंतःपुर में जब द्रौपदी जी और कोई भी भाई होगा तो दूसरा कोई व्यक्ति उस समय अंतःपुर में आएगा नहीं। आया तो उसको 12 वर्ष के लिए तीर्थ पे भेज दिया जाएगा। अर्जुन को गौ माता की रक्षा करनी थी, इसलिए अर्जुन चले गए अंतःपुर में। तो उनको जो है फिर ये नियम भंग हुआ उनसे, तो इसलिए फिर वे 12 वर्ष अपने अलग से भी जाकर तीर्थाटन करके आए। और ये बड़ी अच्छी एक शर्त रखी गई थी कि जिससे कुछ गलती होगी तो वो फिर महाराज तीर्थों में जाएगा, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो खैर इस प्रकार से सब लोग जो है सज्जन है, तो सज्जनों का जो दंड होता है वो भी सज्जनता पूर्ण ही होता है। कहते हैं इस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने मैं द्वारा निर्मित जो है राज्यसभा प्राप्त की है और दिग्विजय हुई है, और राजस्व यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए। राजस्व यज्ञ के विषय में भी आप सब जानते ही होंगे। राजस्व यज्ञ में सबको अलग अलग सेवा दे दी गई, भगवान कृष्ण ही सेवा दे रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरे लिए तो कोई सेवा बची नहीं। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप थोड़ी सेवा करेंगे, आप तो महाराज भगवान है, आपकी सेवा तो हम करेंगे। भगवान बोले नहीं, कोई सेवा तो मैं भी करूंगा। तो मैंने अपने लिए जो है एक सेवा पहले ही बचा के रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर ये सेवा बांट दूंगा तो फिर मुझे कोई सेवा मिलेगी नहीं। तो बोले फिर महाराज आप कौन सी सेवा करेंगे? भगवान ने कहा जितने भी संत ब्राह्मण वैष्णव जन आएंगे मैं उनके जूठे बर्तन उठाऊंगा, उनके मैं चरण धोऊंगा और उनको मैं प्रणाम करूंगा। ये मेरी सेवा है। ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के भक्त माने गए, इसलिए भगवान जो है सदैव अपने भक्तों की सेवा के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। और ऐसा किया भी भगवान ने। राजस्व यज्ञ में जितने ब्राह्मण आए थे, जितने वैष्णव जन आए थे, संत जन साधु जन आए थे, सबके श्री कृष्ण ने चरण धोए, सबके महाराज श्री ठाकुर जी ने जूठे बर्तन उठाए, सबकी खूब सेवा की है भगवान ने। खैर ऐसे करुणा में ऐसे करुणा सिंधु केवल भगवान ही हो सकते हैं, अन्य कोई ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब स्वामित्व मिल जाए फिर भी ऐसी उदारता, ऐसी दीनता, ये केवल श्री ठाकुर जी में ही संभव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद है। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जो बिना ही सेवा दीनों पर भी रीझ जाते हैं, भक्तों की संतों की बात नहीं, जो दीन पर इतनी कृपा करते हैं कि बिना सेवा रीझ जाते हैं, तो राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज ऐसा फिर संसार में कौन उदार होगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने फिर राजस्व यज्ञ में अपनी सेवा दी। तो मुख्य बात ये कि आप लोगों ने इस यज्ञ के विषय में सुना होगा निश्चित रूप से। तो खैर प्रेम से जो है ये राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ है। उसके बाद फिर युधिष्ठिर जी जो है वहां के राजा बने। युधिष्ठिर जी को राज्य मिल गया। कहते हैं मैं के अद्भुत शिल्प के कारण भ्रांत होकर उसने जो है स्थल को जल समझा, वस्त्र ऊपर उठाया और वो जो है जल कुंड के स्थल समझकर वो बढ़ता जा रहा था, तो उसमें गिर पड़ा। ऐसी कथा सब आपको पता ही है। हुआ क्या कि ये दुर्योधन देखने आया कि भाई देखें कैसी नगरी बनाई है। तो जब देखने आया तो इसने सोचा कि यहाँ पे तो जल दिख रहा है, वहां था थल, मतलब वहां जमीन थी, उसको जल दिख रहा था। क्योंकि जो मैं था वो बड़ा मायावी था, उसने
ऐसे ही वहां की रचना की थी। और जहां पर थल था वहां था जल, तो वो बेचारा वहां डूब गया। अब डूब गया तो वो दुर्योधन जो है वहां गिर गया। द्रौपदी जी जो है स्वाभाविक थोड़ा सा हंसी। तो दुर्योधन को बड़ा अपमान का अनुभव हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि द्रौपदी जी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा, और द्रौपदी जी जो है खूब हंसने लगी, मजाक उड़ाने लगी, ऐसा नहीं हुआ। वो दुर्योधन चलता चलता पानी में गिर गया तो स्वाभाविक थोड़ी सी द्रौपदी जी को हंसी आ गई। ऐसा कोई उनका मजाक नहीं बनाया उन्होंने। तो क्या, फिर भी दुर्योधन को थोड़ा अपमान का अनुभव हुआ। वह उल्टे पैर लौट गया। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से जो है उसने मंत्रणा करके उसने धर्मराज को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया। अब केवल 2-3 मिनट बस हम लोग ये प्रसंग पूरा करते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा गुरुदेव भगवान की कथा सुनेंगे। तो कहते हैं इसने फिर महाराज खेलने के लिए बुलाया है जुआ, और श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो भैया, मैं तो जुआ आदि खेलता नहीं हूँ, ये सब जो है अच्छी बातें नहीं। फिर इन्होंने जो है धृतराष्ट्र को कहा कि पिताजी आप बुलाओ, आपकी आज्ञा को टालेंगे नहीं। फिर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मुंह में आकर अपने पुत्रों की बात मान ली, और फिर सब पांडवों को बुलाया कि भैया कोई बात नहीं, आ जाओ जुआ खेलते हैं, और कोई बहुत विशेष रूप से तुम्हारी हानि नहीं होगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अगर श्रेष्ठ जन को आज्ञा दे और वो शास्त्र विरुद्ध है तो आप उसका पालन अगर कर रहे हैं तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने बड़ों की आज्ञा मानी। पर वो आज्ञा शास्त्र विरुद्ध थी, इसीलिए पाप लगेगा उस व्यक्ति को जिसने आज्ञा दी है। तो धृतराष्ट्र के कहने पे सारे भाई जुआ खेलने के लिए चल दिए महाराज। द्यूत प्रारंभ हुआ। शकुनी जो है पासे फेंक रहा था। अब ये द्यूत जो था, जो एक जुआ था, शकुनी और युधिष्ठिर जी के बीच में था। दुर्योधन को पता था मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मामा जी खेलेंगे। अब पांडव अगर ये कह देते कि भैया मेरी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे तो क्या बुराई थी। और जब श्री कृष्ण खेलते तो मामा शकुनी क्या, कि कोई भी बड़े से बड़ा जो है जुआरी भी आ जाता तो भी भगवान से तो थोड़ी जीत पाता, फिर तो इतना सब होता ही नहीं। पर वही है कि भगवान की लीला है। लीला है तो इससे समझा जा सकता है कि उस समय पांडवों को भगवान का स्मरण नहीं हुआ महाराज है। तो यहाँ से एक बात ये भी समझी जा सकती है कि जो व्यक्ति जुआ आदि खेलता है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भगवान का स्मरण छूट जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से फिर शकुनी ने पासे फेंके, कपटपूर्ण पासे जो है वो फेंकता गया, उनको जाल में फंसाता गया। ये बेचारे शरीफ थे, ये फंसते गए, हारते गए। पहले सारा धन हार गए, फिर जितनी गौ माता थी वो सब हार गए, राज्य हार गए, सारा कोष हार गए। अब इन्होंने हाथ जोड़ दिए कि भैया अब हम और नहीं खेलेंगे। पर जुआ तो महाराज जुआ है। जुआ खेलने वाले को लगता है कि एक दाव तो कम से कम मुझे खेलना चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर को इसी प्रकार जो है इसने मना लिया दुर्योधन ने कि भैया एक दाव और खेल लो। तो बोले अब मेरे पास लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, आपके भाई है ना, भाइयों को लगा दो महाराज। तो भाइयों को दाव पे लगा दिया। पहले खुद को हार गए, फिर भाइयों को दाव पे लगाया। कर्ण दुर्योधन आदि ने प्रोत्साहित किया, तो अब जो है द्रौपदी को दाव पे लगा दी। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और किसी साधारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई महाराज, युधिष्ठिर जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई जुए से, जो धर्मराज के अवतार हैं। तो ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको कभी भी जीवन में मिले, क्या हो गया, एक दो बार के चक्कर में ही जीवन बर्बाद हो जाता है। हालांकि आप सब तो वैष्णव जन है, आपको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। पर वैसे भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर भाग जाना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो है अच्छे लोगों का ही संग मिले। प्रभु कृपा से मुझे तो आज तक ऐसे व्यक्तियों का संग मिला ही नहीं। बड़ा आनंद है, ठाकुर जी की कृपा है। खैर, कहते हैं इस प्रकार अंत में जो है खुद को हार गए, भाइयों को हार गए, द्रौपदी जी को दाव पे लगा दिया। और बाजी तो महाराज शकुनी मामा चल रहे हैं, तो बाजी तो हारनी ही थी, द्रौपदी भी हार गए। फिर कथा आप सबको ज्ञात है कि फिर दुर्योधन ने ऐसी आज्ञा दी है कि जाओ द्रौपदी को यहाँ पकड़ के लाओ, अब वो हमारी दासी है।
द्रौपदी जी उस समय रजस्वला थी। अब भगवान की करुणा देखिए, ऐसा करुणा वरुणालय अन्य कहीं नहीं हो सकता है। उस समय रजस्वला अवस्था में द्रौपदी जी थी। एक वस्त्र द्रौपदी जी के शरीर में था। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। दुशासन जो है खींच कर बाणों से द्रौपदी जी को ला रहा है। द्रौपदी जी भरी सभा में महाराज भगवान को याद कर रही, सबसे प्रार्थना कर रही कि तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे बचाओ। सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, किसी ने सहायता नहीं की। बेचारी द्रौपदी जी सबको पुकारती रही। दुशासन जो है उनके वस्त्र को खींचता रहा और महाराज उनके पति चुपचाप बैठे रहे, पितामह भीष्म चुपचाप बैठे रहे। केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने सहायता की, वो है कृपाचार्य। कृपाचार्य ने द्रौपदी जी को इशारा किया। जब द्रौपदी जी ने उनकी तरफ देखा ना कि आप तो मेरे गुरु हैं, गुरु जी आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो कृपाचार्य ने उंगली उठा दी। कृपाचार्य ने इशारा कर दिया कि उंगली जब उठाई ना तो उन्होंने इशारा कर दिया ऊपर। ऊपर मतलब भगवान ही है एकमात्र तुम्हारा सहारा। तथा आप सबको ज्ञात है द्रौपदी जी ने जो है अपने वस्त्रों को पहले पकड़ा। वे बेचारी एक स्त्री, और वहां दुशासन महाराज 10,000 हाथियों का बल लेकर खड़ा था। दुशासन तो दुशासन है। तो वस्त्र खींचता रहा। अंत में फिर द्रौपदी जी ने वस्त्र को छोड़ दिया महाराज, दोनों हाथों से छोड़कर द्रौपदी जी ने कहा, हे कृष्ण, हे द्वारिका नाथ, हे करुणा वरुणालय भगवान, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से जब द्रौपदी ने पुकारा है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, भक्त वत्सल, दया सिंधु, करुणा सिंधु, दीन बंधु भगवान दौड़े हैं। दौड़ के भगवान द्वारिका गए, द्वारिका से भगवान आए। मेरे भक्त की बात कहीं झूठी ना हो जाए। और जैसे ही भगवान आए महाराज, भगवान ने शील बढ़ाया है श्री द्रौपदी जी का। और जैसे ही भगवान ने चीर बढ़ाया श्री द्रौपदी जी का, अब ये दुर्योधन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, और इनका चीर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा जो है वर्णन, अद्भुत वर्णन है महाराज। खैर ये तो बड़ी विस्तृत कथा है, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में सुनाई है, क्योंकि इस कथा को सुनकर हृदय बड़ा विदीर्ण हो जाता है। इसलिए हमें तो भगवान की करुणा को सुनना है। भगवान की करुणा देखिए, भगवान वस्त्र बन गए महाराज। भगवान द्रौपदी जी का वस्त्र बन गए। रजस्वला अवस्था में श्री द्रौपदी जी, फिर भी भगवान ने शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं किया, भगवान वस्त्र बन गए। ऐसी करुणा केवल और केवल श्री भगवान में हो सकती है, वरना संसार में और कहीं नहीं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु छाड़ भजहि जहियाना, ते नर पशु बिन पूछ पछाना। जो ऐसे भगवान को छोड़कर भी और किसी को भजता है महाराज, वो पशु है, वो कभी हो ही नहीं सकता है मनुष्य। तो ऐसी अद्भुत भगवान की करुणा है। भगवान वस्त्र बन गए और वस्त्र बन के रक्षा की। इसलिए तो श्री भगवान के विषय में कहा गया, श्री रदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जाकी छूत जगत को लागे, बापे तू ही ढरे, तू ढरे। श्री रदास जी कहते, प्रभु जिसको संसार अछूत कहता है, आप उसको स्वीकार करते। नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते ना डरे, ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो। इतना सुंदर भाव है। श्री रदास जी कहते हैं, प्रभु ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये नाथ, आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, आपको छोड़कर और है कौन जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो केवल श्री ठाकुर जी ही महाराज ऐसे, जिनकी शरण में जाकर जीव का कभी अमंगल नहीं होता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए जो है बड़ा सुंदर एक
और भाव है। अब क्या है, हमारे पास वैसे तो थोड़ी समय की कमी, पर प्रसंग इतना सुंदर है तो कुछ ना कुछ तो जो है श्री ठाकुर जी की महिमा में सुनना ही चाहिए। तो एक बड़ा छोटा सा भाव है श्री अ, गोपाल भट्ट जी महाराज का। वे कहते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो कर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जब डर प्यो जब दास कहायो। बड़ा सुंदर भाव कि अब जो है यमराज से भी कोई डर नहीं है, क्यों प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी जिन गोद खिलायो, धन धन चरण चलत तीरथ को, धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अंत में बड़ी प्यारी बात, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। इतने करुणा में भगवान को छोड़कर जो भगवान से अलग हो गए, अनंत जन्मों तक कष्ट पाते हैं महाराज। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बड़ा सुंदर भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है ये पूरी लीला हुई है। उसके बाद भी महाराज इन्होंने बहुत सा छल किया है, बहुत सी उल्टी सीधी बातें इन कौरवों ने कही हैं। अब वो मैं यहाँ व्यासपीठ से बैठकर कहना नहीं चाहता हूँ, और मेरी पूरी आशा है कि आप लोग उस बात को सुनना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम जो है यही उस भाव को प्रणाम करते हैं। हालांकि भक्तमाल में उसका वर्णन है, क्योंकि अब दास को यहाँ गुरुदेव भगवान ने बिठाया है, कहने की सेवा मिली है, तो मेरा तो ये कर्तव्य है सब कुछ कहा जाए। पर बात ये है कि वो सुनकर जो है आपका मन बड़ा दुखी हो जाएगा, और आपको फिर दुखी ही रखेगा ये मन पूरे दिन। तो उस बात को सुनना ही क्यों। इसीलिए मैं तो दुखी हो गया, आप लोग क्यों हो रहे हैं। तो आप लोग जो है इस भाव को यहीं तक रहने दीजिए। यही इस भाव को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आगे की जो बातें हैं बड़ी कष्टप्रद हैं। ऐसी ऐसी बातें जो सुनने योग्य भी नहीं। फिर इस प्रकार से जो है अंत में फिर ये सब जो बात हुई है, कहते हैं विदुर जी ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन समझाया। धृतराष्ट्र भय से कांप गया। धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज ये हो क्या रहा है मेरे राज्य में। उन्होंने प्रेम से जो है द्रौपदी जी को अपने समीप बुलाया और पुत्रों के अपराध के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटी मुझे दिखता नहीं, मुझे पता नहीं। धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं करुणा है, पर बात यह कि मोह के कारण वो अपनी करुणा को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। यहाँ से बहुत सी शिक्षा मिलती है महाभारत से। महाभारत को पंचम वेद इसलिए कहा गया है। यहाँ से इस बात समझनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही समझदार, कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो, मोह के चक्कर में पड़ गया तो महाराज सब कुछ अपना जो है शील वो गवा देता है। कोई कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, जुआ खेलने लग गया तो वो जीवन बर्बाद भी कर सकता है अपना। वैसे बहुत सी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। जी, दुर्योधन और दुशासन को जो है बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, उसके अनेक कारण हैं। क्योंकि पहली बात तो ये युद्ध में जो है वीरों की तरह लड़े, परंतु इसका जो अपराध है वो अपराध निश्चित रूप से उनको मिला है कि पहले नरक में गए फिर स्वर्ग में गए। तो निश्चित रूप से भगवान के यहाँ तो न्याय होता ही है। जैसे हमारे यहाँ जो कोर्ट है वो न्याय दे ना दे, भगवान जरूर देते हैं। तो सब इनको जो कष्ट मिले उसके बाद फिर ये लोग स्वर्ग में गए है। और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि वास्तव में सब भगवान की लीला के पात्र है, क्योंकि वास्तव में तो जो भगवान की लीला में सहयोग करने आए हैं ना ये लोग। तो इसलिए जो भी लीला हुई है सब एक तरह से भगवान की लीला ही है। फिर कहते हैं
पांडवों को जो है द्रौपदी के साथ दासत्व से मुक्त करके हारा हुआ राज्य और धन लौटा दिया। क्योंकि ऐसा हुआ, द्रौपदी जी के विषय में जब ये सुना तो धृतराष्ट्र कांप गया। धृतराष्ट्र को दिख रहा था कि मैं नरक में जल रहा हूँ और मेरे पुत्र जल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि इनकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई कि महाराज ये एक स्त्री का जो है चीर खींच रहे हैं, कैसे दुष्ट हैं ये लोग। तो द्रौपदी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, बोले कि मैं आपको आपका राज्य वापस देता हूँ, धन भी ले लो, आप लोग कुछ भी मत दो, कोई बात नहीं, और भी कुछ चाहिए तो बताओ। द्रौपदी जी का शील देखिए कितना सुंदर है। द्रौपदी जी ने कहा कि आप तो हमारे लिए पिता तुल्य हैं, आपकी आज्ञा स्वीकार है। बात यह है कि इनको राज्य मिल गया, धन मिल गया, पर दुर्योधन तो महाराज दुर्योधन है, दुर्योधन कलयुग का स्वरूप है। तो इसने कहा कि जो हार जाए वो भाइयों तथा स्त्री के साथ 12 वर्ष वन में रहे, वनवास के अंतिम समय में अज्ञातवास होगा, ये सारी बात थी। लेकिन धृतराष्ट्र ने राज्य वापस दे दिया तो दुर्योधन ने पिता की उदारता से दुखी होकर वो पिताजी पर चिल्लाने लग गया। आपको कहा किसने था राज्य वापस देने के लिए, आप उनको वापस बुलाओ। जो है धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, गलत बात। बोले गलत बात हो या सही बात, आप वापस बुलाओ पिताजी, एक बार फिर से जो है द्यूत होगा। और अब जो है यही शर्त है कि जो हारा है वो हमारा हो जाएगा और ये लोग वन में जाएंगे। दूसरी बार फिर से जो है द्यूत की क्रीड़ा हुई और फिर ये लोग वन में गए। कुछ ब्राह्मण जो है 11 वर्ष तक उनके साथ वन में रहे और जब गुप्तवास प्रारंभ हुआ तो फिर वे सब ब्राह्मण चले गए। इस प्रकार से कथा प्राप्त होती है। अब हालांकि हमने केवल एक लीला नहीं सुनी और वो मैंने इसलिए नहीं सुनाई